जय जय श्री राधे। यहाँ पूतना ने कंस के कहने पर गोपी का रूप धारण करके चली गई नंद बाबा के महल में। वहां गई तो मैया यशोदा ने जब देखा, उन्हें लगा कोई ब्रज की गोपी है जो कि लाला को देखने के लिए आई है, तो कहा कि थोड़ा तुम जरा मेरे लाला का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा मेरे घर में मेहमान आए उनको देखना है। पूतना ने इस बात का फायदा उठाया, उसने उठाया प्रभु को पालने से और वहां से चली गई। प्रभु को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई और अपना जहरीला स्तन पान कराने लगी। अब पान कराते 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 उसको कुछ समय बाद में प्रतीत हुआ कि अरे ये बालक तो अभी तक मरा ही नहीं, मैंने इसे अपना जहरीला स्तन पान करा दिया। जहर का अगर कोई एक चम्मच भी खाए ना तो उसको वहीं पर रह नहीं पाता वो कुछ ही क्षणों बाद। और ये तो कितनी देर से पूतना का स्तन पान कर रहा। तो उसने विचार किया ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर और बीती तो उसे एहसास होने लगा, महसूस हुआ कि उसके प्राण जो है क्षीण हो रहे हैं। जब जब भगवान उसका दूध ग्रहण कर रहे हैं, उसके प्राण क्षीण होते जा रहे हैं, उसकी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। तो उसको दर्द होने लगा, तो वे चिल्लाए, अरे लाला छोड़, लाला मुझे छोड़ दे। तब मेरे भगवान ने कहा, नहीं मासी, नहीं मौसी, मैं अभी तक तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो तो मैं जानू ना है। पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि एक बार भगवान ने ना हमारा हाथ पकड़ लिया ना, तो चाहे कुछ कर लो, चाहे रस्सी से खींच लो, छुड़ा नहीं पाओगे। यदि एक बार आपके गले में कंठी बंध गई ना कि नारायण मिलने ही है, प्रभु के दर्शन होने ही है, तो चाहे ब्रह्मा उतर आए, चाहे शिव जी उतर आए, कोई भी आपको उनके दर्शन से रोक नहीं सकता। इतनी शक्ति है भगवान के प्रेम में, उनके स्मरण में। और देखिए यहाँ पे भगवान ने ना पूतना को मौसी कहा, इसके पीछे कथा है। जब मेरे नारायण ने वामन अवतार लिया था, सतयुग में जब उनका वामन अवतार हुआ था, तब जो राजा बलि की बहन थी, जब उसने वामन भगवान का ना सौंदर्य देखा तो उसने सोचा काश ऐसा पुत्र मेरा होता, मैं उसको दूध पिलाती, अपना स्तन पान कराती। भगवान ने कहा यो मस्तु। फिर इसके पश्चात जब राजा बलि से भगवान ने 2.5 पग भूमि मांगी और पूरे तीनों लोगों का राज्य दान में ले लिया, तो राजा बलि की बहन ने सोचा अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपना जहरीला स्तन पान कराती। तब भगवान ने कहा यो मस्तु। तो आज वही राजा बलि की बहन द्वापर युग में पूतना बनकर के आई और भगवान को अपना जहरीला स्तन पान कराया। इसके बाद भगवान ने एक मुष्टिका के प्रहार से पूतना को मार दिया और उसका 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एकदम से भूकंप सा उठ गया। यहाँ जब ऐसा हुआ तो पूरे ब्रजवासी घबरा गए। मैया यशोदा आई दौड़ते दौड़ते, लाला के वृक्ष में तो देखा लाला नहीं है, बड़ी घबरा गई। फिर लोगों ने बताया अरे देखो एक बड़ी राक्षसी वहां गिरी हुई है। सब दौड़े दौड़े ब्रजवासी वहां पे आए तो क्या देखा, एक सुंदर सा दृश्य कि मेरे कान्हा, मेरे कन्हैया उस पूतना के ऊपर खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो मैया यशोदा गई और अपने कन्हैया को वहां से उठा लिया और उनकी नजर उतारी। देखिए भगवान ने इस प्रकार
टुकड़े थे, कई कई जगह पर गिर गए। कोई टुकड़ा कहीं गिरा, कोई टुकड़ा कहीं गिरा। जब ग्वाल बाल में टुकड़े इकट्ठे करके लेके आया, उन्हें जलाया उन शरीर के अंगों को, तो उसके शरीर में से चंदन की महक, चंदन की सुगंध आ रही। तो देखिए भक्तों, जिसको मेरे ठाकुर ने स्पर्श कर दिया ना, चाहे वे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे वे कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, उसके शरीर में से कभी दुर्गंध आ ही नहीं सकती। उसके शरीर में से तो सदैव सुगंध ही आई। तो वे चंदन की सुगंध आ रही थी। तो जब पूतना का भगवान उद्धार कर सकते हैं, पूतना को मुक्ति मिल सकती है, तो हम और आप क्या हैं? और कलयुग में तो भगवान का दर्शन करना और भी सरल है। आपको केवल सच्चे मन से उनका नाम स्मरण करना है। यही तरीका है भगवान से मिलने का। प्रेम से बोले जय जय